नमस्कार, मैं प्रवीण। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला जिले में नहीं रुक रहा है चोरों का आतंक। थाने से 150 मीटर की दूरी पर घटी चोरी की घटना। धनबाद के सांसद पीएन सिंह की बिगड़ी तबियत, टीएमएच में भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपाई पहुंचे अस्पताल। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष कार्य करेगी बाधित, कहा विधायक चंपई सोरेन ने। और जमशेदपुर में मनाई गई शहीद निर्मल महतो की 30वीं पुण्यतिथि, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया उन्हें याद। अब खबरें विस्तार से और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिला से। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में चोरों का आतंक नहीं रुक रहा है। वहीं चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर भी चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। वैसे पिछले 3 महीनों में चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुई है। चोरी की घटनाओं को लेकर जिले के तमाम आला अधिकारी अपनी चिंता भी जता चुके हैं। बावजूद इसके स्थानीय थाना चोरी की घटना रोकने में नाकाम रही है। पिछले दिनों जिले के एसपी ने भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में औचक निरीक्षण किया था और जिले की पुलिसिंग पर चिंता भी जताई थी। वहीं बीती रात आदित्यपुर थाना से महज 150 मीटर की दूरी पर एक व्यवसायी के घर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। वैसे चोर कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सके, लेकिन चोरी तो फिर भी चोरी है। वैसे पीड़ित व्यवसायी के अनुसार चोर छत के सहारे घर में घुसकर 30,000 नगद और 3 महंगे मोबाइल सेट ले गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। हम लोग सोए थे, मेरा नींद एकाएक 3 बजे खुला तो देखे कि हम दरवाजा सटा के सोए तो दरवाजा खुला मिला। हम हड़बड़ा के उठे, दरवाजा कौन खुला तो दरवाजा को फिर हम बंद करने के लिए बंद करके सोने का देखे मेरा गोदरेज खुला हुआ। फिर गोदरेज उठ के हम हड़बड़ा कर देखे तो वहाँ पे कैश रखा हुआ था, कैश गायब था। फिर हम देखे कि मोबाइल तीनों गायब है। 3 मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, मेरा और मेरी बहन का और एक मेरी वाइफ जीजा का। आए हुए थे रक्षाबंधन में, तो फिर हम सबको उठाए कि देखो चोरी हो गया। फिर हम लोग खंगाले तो वही 30,000 कैश, 3 मोबाइल और फिर जो सामान छीट छाट के जो इसमें निकला होगा उसको हम लोग पूरा मालूम नहीं हो पाया। ऑर्नामेंट्स वगैरह भी कुछ गया है नहीं, और तो अभी अंदर में जो था लॉकर खोल नहीं पाया, तो उससे तो बहुत सारा चीज निकलता है। थाना को सूचना दे दी है? नहीं, अभी दिल्ली जा रहे हैं और थाना लोग बुलाए तो लोग अभी आके देख के गया। कितना दूर है आपके घर से थाना? हमारे घर से वही 150 मीटर होगा। रात में गश्ती गाड़ी आती है? आती है। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन और भूमि अधिग्रहण को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सत्र को बाधित करने का कार्य करेगी, यह कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चंपई सोरेन का। एक कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह विधायक चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार को घेरने का कार्य विपक्ष एकजुट होकर करेगी। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों को लेकर मानसून सत्र को बाधित करने की योजना विपक्ष ने बनाई है। विपक्ष जनता की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है। पार्टी के सभी विधायक अपना विरोध विधानसभा सत्र के दौरान जताएंगे और सीएनटी एसपीटी एक्ट बिल को पारित नहीं होने देंगे। ये तो आज दल निर्णय करने जा रहा है। आज से सेशन है, कल हम लोग हाउस में उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनका सिर्फ ये एक ही एजेंडा है, यहाँ के आदमी को नशा सिखाओ और जमीन अधिग्रहण करो, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ आप जमीन अधिग्रहण का सवाल ही झारखंड में नहीं होगा। पहले जितना डैम, जितना उद्योग, जितना सड़क, जितना कैनेल से अधिग्रहण हुआ है के लाख हेक्टर, उसको पहले सार्वजनिक होना। और यहाँ जो लाखों परिवार जो विस्थापित हुआ है उनको कितना आप पुनर्वास किया, क्या सुविधा दिया है, पहले बताना होगा। जब आप किसी को पुनर्वास नहीं दे सका तो आप कभी जमीन लेने का कभी नहीं सोचिए, और हम लोग 1 इंच भी नहीं देंगे जमीन। ये हमारा आज का संदेश रहेगा। एक कार्यक्रम में शिरकत करने जमशेदपुर पहुंचे धनबाद सांसद पीएन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत होने पर सोमवार को उन्हें टीएमएच में भर्ती करवाया गया। मंगलवार को उनसे मिलने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। तबियत ज्यादा खराब होने के कारण सांसद पीएन सिंह को टीएमएच के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। सांसद का हालचाल जानने के लिए मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी सहित कई भाजपा नेता टीएमएच पहुंचे। वहीं टाटा मेन अस्पताल में इलाज करा रही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बहन शिवम सोलंकी से भी सभी नेताओं ने मुलाकात की।
पत्रकारों से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा, डॉक्टरों ने इन्फेक्शन की वजह से सांसद पीएन सिंह के सीने में दर्द की शिकायत होने की बात बताई है। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन डॉक्टरों ने ऑब्जर्वेशन के लिए इन्हें आईसीयू में रखा है। वे जल्द ही ठीक होकर पार्टी के कार्य में लग जाएंगे। सांसद जी अभी स्टेबल है। कल तो मैं मिल के गया था, कल तो बताया जा रहा था कि उनको थोड़ा सा प्रेशर फ्लैक्चुएट कर रहा है और थोड़ा रेस्ट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट सांस लेने में दिक्कत हुई, तो अभी उनको क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है ऑब्जर्वेशन के लिए। और जो मेडिसिन और जो सपोर्ट दिया गया है उससे डॉक्टर होपफुल है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो 2-4 घंटे बाद फिर इसको लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या स्थिति है, फिर डॉक्टर आगे के लिए बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अभी जो मैं देख करके आया, बात भी किया इशारे में, और अच्छे हैं, ठीक है, स्टेबल है सर। और जमशेदपुर में निर्मल महतो की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कई राजनीतिक दलों के लोगों ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के समीप निर्मल महतो की प्रतिमा के समीप मंगलवार सुबह से ही राजनीतिक दलों के लोगों का जमावड़ा लगने लगा था। इसी क्रम में विभिन्न पार्टियों के समर्थकों ने रैली निकाली और चमरिया गेस्ट हाउस पहुंच शहीद निर्मल महतो को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने अलग राज्य को लेकर जो आंदोलन किया था वह सपना अब साकार हो गया है, लेकिन आदिवासियों पर अत्याचार बदस्तूर जारी है। इसे लेकर एक और लड़ाई की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। हर साल आज का दिन में 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस पर हम लोग आते हैं और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज यही संकल्प लेने का दिन है कि जिस उद्देश्य से हमारा शहीद हुआ है झारखंड प्रदेश हासिल करने में, वो उद्देश्य अधूरा है। फिर से संकल्प लेके संघर्ष करने का जरूरत है। और यहाँ का आदिवासी मूलवासी को विस्थापित करने का ही एकमात्र उद्देश्य रहा, और यहाँ का आदिवासी मूलवासी को विस्थापित करने के बाद, नेस्तानाबूद करने के बाद ही उनका एजेंडा खत्म होगा। और शहीद निर्मल महतो की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला जिला कमेटी द्वारा आदित्यपुर स्थित बनता नगर में शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इस दौरान 1 मिनट का मौन धारण कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इधर इस कार्यक्रम के बाद आयोजित मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान के नेतृत्व में चमरिया गेस्ट हाउस में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने निकले। हमारी शहीद वीर निर्मल महतो का 30वां शहादत दिवस है और हम लोग इस शहादत दिवस को एक क्रांतिकारी रूप में, क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग यहाँ पर निर्मल दा के स्टेचू पर माल्यार्पण कर उनके यादों को, उनके कार्यक्रमों को याद किए। उसके बाद यहाँ से हम लोग चमरिया गेस्ट निकलेंगे बिष्टुपुर स्थित, और वहाँ भी श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद शाम को हम लोग का जो बृहद प्रोग्राम है, जो सभा है, उसमें योगदान देना है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं।
गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा, राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय सभागार में कुल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में SBMG की एक बैठक आयोजित हुई। इसमें जिले में चल रहे शौचालय निर्माण की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिले के उपायुक्त, ADC, DDC, धालबुम और घाटशिला SDO समेत जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इसके तहत जिले में चल रहे शौचालय निर्माण की जानकारी आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से ली और धीमी गति से चल रहे कार्य व इसमें लापरवाही बरतने के लिए जिला समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा। मंगलवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट हिदायत दी कि काम में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बता दें कि जिले में कई जगहों पर शौचालय निर्माण में घोटाला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं और वरीय अधिकारी अब दोषियों पर कार्रवाई का मन बना चुके हैं। इधर कुल्हान आयुक्त ने बताया कि मानगो, जमशेदपुर एक्सेस क्षेत्र एवं जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अब चाकुलिया प्रखंड में बचे कार्यों को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। में और भी कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं जो जिला स्तर पर बहाल हैं और ODF डिक्लेयर करना है तो हमारे अर्बन जो एरियाज हैं मोस्टली वो डिक्लेयर हो चुके हैं और जो ग्रामीण इलाका है नामगो, जमशेदपुर, जुगसलाई, ये 3 हो गए ODF डिक्लेयर। चकुलिया को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये डिक्लेयर हो जाए, यहाँ सारा काम हो जाए। जिसके भी हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं, सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा तो हम वास्तव में आ जाएंगे कि हाँ वास्तविक स्थिति क्या है।
दो तरह की बात है, पहले जो लाभ ले चुके या पहले जो बन चुका और एक जो अभी नया बन रहा है। हमारा स्वच्छता का जो मिशन है, मूल उद्देश्य है स्वच्छता मिशन को कामयाब करना। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है, यह दावा किया है जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध अवस्था में मृत सभी लोगों के अलीजा टेस्ट में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया है कि लोग अपने आसपास के स्थानों में साफ सफाई का ख्याल रखें और पानी को दूषित होने से बचाएं। उन्होंने कहा कि डेंगू के रोकथाम के लिए जिले में सर्विलांस टीम लगी हुई है, जो विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर एंटी लार्वा स्क्वाड के साथ डेंगू संभावित इलाकों का दौरा कर रही है और एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त के अनुसार साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ऐसे में साफ सफाई का ख्याल रखकर हम डेंगू से बच सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक जिले में स्वाइन फ्लू के एक भी मरीज होने की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सतर्कता बरती जा रही है और संदिग्ध मरीज मिलने पर उनके ब्लड सैंपल कोलकाता जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके। रिपोर्ट की बात है तो अभी तक जो है वो 87 पुष्ट जो है वो केसेस हुए हैं, 87 मामले जो है वो दर्ज हैं, पॉजिटिव केसेस जो है वो, और 87 मामलों में क्लोज मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। एक डेथ के एक भी केसेस नहीं। एक उस बात को बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि जो भी डेथ हुए हैं वो एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। तो जो स्वाइन फ्लू की बात है वो तो है ही नहीं, जो कि अनावश्यक रूप से जो है वो यहाँ पर समाचार पत्रों में जो है वो आए हैं मामले। संदिग्ध था एक व्यक्ति जिसकी जांच कराई गई और जो है वो पुष्ट नहीं हुआ है उसमें। कहीं आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील यही होगी कि एक तो कि लोगों को अवेयर करने का काम जो है आप लोग निश्चित रूप से करेंगे। छोटे छोटे व्यवहार परिवर्तन से भी हम लोग जो है वो इन केसेज में जो है वो तमाम रूप से कमी लाई जा सकती है। इलाज में कहीं कोई जो है वो दिक्कत नहीं है। और जमशेदपुर के धतकीडी कम्युनिटी सेंटर में स्तनपान सप्ताह के समापन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि DRDA निदेशक, सम्मानित अतिथि जिला परिषद उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अवसर पर एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्तनपान के महत्व के संबंध में मौजूद लोगों को बताया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहियाएं व अन्य कई लोग मौजूद थे। विभिन्न स्तरों पर करवाई गई स्वस्थ बच्चों की प्रतियोगिताओं में सफल हुए बच्चों और उनकी माताओं को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ स्टॉल लगाकर बच्चों और उनकी माताओं के सही खान पान को दर्शाया गया। साथ ही गर्भावस्था के दौरान क्या डाइट लिया जाए इस संबंध में जानकारी दी गई। बता दें कि जिले में विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था और इसके तहत जिले के विभिन्न इलाकों में कई माध्यमों से महिलाओं को स्तनपान से होने वाले फायदों के संबंध में जानकारी दी गई। मनता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, चूँकि 7 अगस्त रक्षाबंधन का दिन था, ये आज समापन दिवस इसका मनाया जा रहा है। और इस बार का जो थीम है समेकित प्रयास, मतलब हर व्यक्ति को इसमें, एक यंग लड़की से लेकर अधेड़ व्यक्ति तक सबको सम्मिलित होकर स्तनपान को बढ़ावा देना है। तो ये बार यही प्रयास किया जा रहा है कि हर वर्ग की बच्चियां और जो घर में परिवार में लोग हैं सभी को इसके लिए शिक्षित करना, जानना कि स्तनपान का क्या महत्व है और ये स्तनपान अगर कराए तो बच्चे का भविष्य कैसे सुधर सकता है। तो यही मेन थीम पर इस बार काम किया गया। ऐसे भी जो समेकित प्रयास रहता है। और जमशेदपुर में टैगोर सोसाइटी द्वारा टैगोर सोसाइटी परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि ADM लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे। ADM समेत स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। साक्षी स्थित टैगोर सोसाइटी परिसर में सोसाइटी द्वारा एक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्वी सिंहभूम के ADM सुबोध कुमार शामिल हुए। मौके पर टैगोर एकेडमी के विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। छात्रों के द्वारा इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि सुबोध कुमार ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही 21वीं सदी में हमने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का पर्यावरण से प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि हम लोगों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर आने वाली पीढ़ी के लिए एक कठिन समस्या खड़ी कर दी है, जिसे लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साल में 2 बार पौधा लगाना बेहद जरूरी है।
ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन पर्दे के पीछे का एक काला सच ये भी है कि इस तीव्र प्रगति के चक्कर में हमने अपने इस प्यारे धरती को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। जिस चिंता को महसूस करके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बरसों पहले इनिशिएटिव लिए थे, अब जरूरत है कि बच्चा बच्चा उसे महसूस करे और हमारे प्रकृति के प्रति, वृक्षों के प्रति अपना जो दायित्व है उसे पूरा करे। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इधर एक्ट के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने जानकारी दी कि 2 सूत्री मांग पत्र डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन में सौंपी गई है। मांग पत्र में संसद के मॉनसून सत्र में मजदूरों के 18,000 रुपए मासिक वेतन से संबंधित विधेयक पेश करने एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समान काम का समान वेतन पूरे देश में लागू करने की मांग की गई है। उसका जो ऑर्डर आया है निष्पक्ष चुनाव कराने का फेयर, और ये जो 1.5-2 साल से जो लड़ाई जो चल रहा है, कुछ गलत लोग जो है यूनियन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं और कुछ अपना धंधा पानी चलाना चाहते हैं, और उन लोग का ही गलत तरीके से जो है गलत काम करने के चलते जो है आज टेल्को वर्कर्स यूनियन जो है आज इस स्थिति पे पहुंचा है। और हम लोग चाहते हैं कि फिर जो है साफ सुथरा चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, जिसमें पूरे मजदूर भाग लें। टाटा मोटर्स के, टेल्को वर्कर्स यूनियन के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग भयमुक्त स्वतंत्र वातावरण में उपस्थित हो और चुनाव में भाग लें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर
0980-149-5586 और 09973770707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष, जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9431113166, 9835551212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर जमशेदपुर में टेल्को वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर यूनियन की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने बताया, रांची उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 8 हफ्ते में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने हैं। उन्होंने कहा, इस संबंध में डीसी को यूनियन की ओर से जानकारी दी गई है। आज हम लोग AICCTU की ओर से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं हम लोग डीसी साहब को। उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने यह मांग किया है कि पार्लियामेंट के मानसून सत्र में इस बार मजदूरों को 18,000 न्यूनतम मासिक वेतन देने संबंधी विधेयक को संसद में पेश करें प्रधानमंत्री जी। ये बात हम लोगों ने उस मांग पत्र में लिखा है। दूसरा मांग हम लोगों ने उस ज्ञापन में करी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे देश में सभी संस्थानों में समान काम का समान वेतन लागू करवाया जाए। ये 2 मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से किया है। और टाटा मोटर्स कन्वाई चालकों की पत्नियों ने जमशेदपुर उपायुक्त से भेंट कर अपनी व्यथा सुनाई। टाटा मोटर्स कन्वाई चालकों की पत्नियां भी डीसी कार्यालय पर धरने पर बैठ गई हैं। मंगलवार को महिलाएं डीसी से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। किस कदर उन लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, ये जानकारी डीसी को दी गई। इधर विद्यावती देवी और ईश्वरी देवी ने बताया, डीसी ने जल्द मामले का हल हो जाने का आश्वासन दिया है। 7
7 महीना तो हम लोग बैठे थे, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया। तो डीसी साहब अभी डीएलसी के पास फ़ोन किए, वो बोले कि अभी हम पूछते हैं, तो बोले कि अभी बात हुआ। कहाँ का न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं आप लोग? कन्वाई चालक इतना 1.5 साल से न्यूनतम मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, रोड में बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। ऑर्डर भी हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ। सभी आपके परिवार से लोग सब जी सब बैठे हुए हैं, सारा हम लोग के ही परिवार के बैठे हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग के लागू हो जाए, जितना जल्दी लागू हो जाए। इधर जमशेदपुर के साक्षी क्षेत्र में पार्किंग में फुटपाथी दुकानें लगाए जाने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पार्किंग के ठेकेदार संजय कुमार ठाकुर ने बताया, साक्षी क्षेत्र में पार्किंग में फुटपाथी दुकानें लगाए जाने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सबसे पहले तो ये बता दें कि पार्किंग अभी जेनेसी द्वारा चलाया जा रहा है, अभी विभागीय पार्किंग चल रही है जी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि हम जेनेसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी। और एक समाज सेवी भी हैं, तो कुछ मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। पूरे शहर में अतिक्रमण कर लिया गया है जी। इसलिए प्रशासन को दखल देना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आप साक्षी बाजार देख लीजिए, पूरा बाजार में अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने। तो और है ये नहीं कि फुटपाथियों पर ही अतिक्रमण का डंडा चले। अतिक्रमण का डंडा चले तो जो बड़े दुकान वाले भी जो बाहर सामान रखते हैं उन पर भी चले और फुटपाथियों पर भी चले, ताकि जमशेदपुर शहर अतिक्रमण मुक्त हो सके। इधर जमशेदपुर के साक्षी आम बगान मैदान में ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की जानकारी वाहन चालकों को दी गई। मंगलवार को साक्षी आम बगान मैदान में डीटीओ और एमवीआई की देखरेख में ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। साथ ही वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के संबंध में वाहन चालकों को जानकारी दी गई। इधर एमवीआई अवधेश कुमार ने बताया, वाहन चालकों को रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए जागरूक किया गया है। ड्राइविंग ट्रेनिंग की टेस्ट के बाद हम लोग नाइट रिफ्लेक्टर टेप जो होता है उसके लिए हम लोग आज डेमो करके दिखा रहे हैं पब्लिक को कि ये जो है कितना आवश्यक है। अधिकतर रात में जो दुर्घटनाएं होती है इसे रोका जा सकता है। टेप लगाने से क्या लोगों को किस तरह का सुविधा होगा? जनरली देखा जाता है कि रात में जो दुर्घटनाएं होती है इसे मैंने बहुत हद तक रोका जा सकता है। नहीं ये तो वाहन मालिक को ही देना पड़ेगा। और आप लोग डेमो करके बता रहे हैं? हाँ, डेमो करके बता रहे हैं। बता दें, आसमा इंडिया की ओर से गुल्लक एक अनोखी कोशिश नामक लघु फिल्म रिलीज की जा रही है। भाजपा नेता भरत सिंह ने बताया, 3 निर्माताओं के संयुक्त प्रयास से गुल्लक एक अनोखी कोशिश नामक लघु फिल्म जल्द प्रकाशित होने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी, यह लघु फिल्म गुटखा पर आधारित है। बहुत ही अच्छी गुल्लक एक अनोखी फिल्म के जो है यहाँ पर हमने इसकी पोस्टर रिलीज की है, जो कि जमशेदपुर में गुटखे को लेकर ये फिल्म आधारित है। एक छोटी सी बच्ची है और उसने गुल्लक में रोज़ाना वो पैसा जमा करती थी। एक दिन उसके फादर ने पूछा, जिसके फादर बहुत गुटखा खाया करते थे, और एक दिन उसने पूछा अपनी बेटी से कि तुम डेली अपने गुल्लक में पैसे क्यों जमा करती हो? तो वो जो जवाब था उस बेटी का कि पापा, जिस दिन आपकी तबीयत खराब होगी गुटखे खाने से, तो उस दिन ये गुल्लक के पैसे ही आपके काम आएंगे। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला जिले में नहीं रुक रहा है चोरों का आतंक। थाने से 150 मीटर की दूरी पर घटी चोरी की घटना। धनबाद के सांसद पीएन सिंह की बिगड़ी तबियत, टीएमएच में भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपाई पहुंचे अस्पताल। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष कार्य करेगी बाधित, कहा विधायक चंपई सोरेन ने। और जमशेदपुर में मनाई गई शहीद निर्मल महतो की 30वीं पुण्यतिथि, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया उन्हें याद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।